ईरान अकेला है, इस वक्त तन्हा लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है। ठीक है, बयानात आए हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, लेकिन जंग अकेले ही लड़नी होती है। ऐसी सूरत हाल में आप देखते हैं कि अगर अमेरिका शामिल हो जाता है बराह रास्त जंग में, तो ईरान तन्हा मुकाबला कर सकता है। जैसे पहले ईरान ने शायद इसराइल अमेरिका दोनों को सरप्राइज तो किया है जिस तरह की रिटेलिएशन आई है। देखिए जी, पहले तो बात वैसे तो खैर इस तरह के माहौल में कोई प्रेडिक्ट करना, और फिर हमारे जैसे कि चिश्ती साहब ने कहा है कि जी हम यहाँ बैठ के अंदर खाने जेस्चर्स एक होते हैं, आप बयानात कुछ दूसरे देते हैं और फिर तीसरे को कुछ और सुनाना चाहते हैं, चौथे तक कोई और बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप अल्फाज का ऐसा चुनाव करते हैं कि हर बंदे तक उसके हिस्से और जुस्से के मुताबिक पैगाम पहुंच जाए। लेकिन मैं ये आपको हकीकत लिख के देता हूँ कि अमेरिका कभी भी इस जंग में आगे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये खातर जमा रखे, ये मेरी बिल्कुल जाती राय है जो कि 100% गलत हो सकती है, लेकिन मैं हतमी बिल्कुल पीरियड एब्सोल्युटली नॉट। ये तो बात तो एक दूसरी बात यह है जी कि अब इसराइल जहां चले गए है, ये जाहिर है कि अमेरिका की शय पर या अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा है। जहां हम कहते हैं कि जी इसराइल जो अमेरिका के ऊपर एक उसकी मजबूरी है, इस तरह अमेरिका इसराइल की मजबूरी है और अमेरिका की मजबूरी है कि इतने बड़े खिते को जो कि सारे वसाइल से रिसोर्स से माला माल है, और अमेरिका जो है इसके लिए पता नहीं कितने अरसे से कोशिश है, कितनी जंगें कर चुका है, 7-8 मुल्क इसी इलाके के वो सफ़े हस्ती से वो मिटा चुके हैं। लिबिया क्या, सोमालिया क्या, सूडान क्या, यमन क्या, लबनान क्या, शाम क्या, इराक क्या, मतलब कितना का नाम ले आप, जहां पे इन्होंने उनको बिल्कुल ऐसे अदम इस्तकाम में पहुंचाया कि ये सारे मुल्क फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो है फंक्शनल स्टेट्स नहीं हैं, और उनका आखिरी टारगेट ईरान है। अब फर्ज किया, फर्ज माहौल हम कहते हैं कि ईरान को जो है वो उसी तरह पहुंचा देता है जहां पे जैसे उस शाम को उसे पहुंचाया है, तो फिर क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद जो खिता है जो आपका ग्लोबल साउथ है, जहां पे इंडिया पहले अमेरिका का एक लाइव बैठा है, इसराइल के साथ भी उसके बड़े अच्छे तल्लुकात है, स्टडी की तल्लुकात है, ये तीन मुल्क जो हैं, फिर उसके बाद इस खिते के अंदर किसी और को पनपने देंगे? इसका आप भूल है ईरान तो चलो कोई तरह हैसियत नहीं है। देखें आप, हम समझते हैं कि शायद मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा हूँ किसी के आर्गूमेंट से, लेकिन कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। आसिम मुनीर साहब की ओबामा ट्रंप की मुलाकात के लिए वो किसी लेवल पे किसी सतह पे हो सकती थी, इतनी बड़ी हाईफाई करना। एग्जैक्टली मुझे 2010 को हमेशा रिकॉल करता हूँ जब जनरल अशफाक परवेज कियानी जब गए थे अमेरिका में और ओबामा से मिले थे, और बिल्कुल उसी तरीके से यही डिट्टो कॉपी यही थी, और उसके बाद उन्होंने उनके पास लिखा डोसिया था वो पकड़ा दिया। मेरा ख्याल है और ये मेरा विजदान कहता है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि वहां पे जनरल आसिम मुनीर साहब से जरूर इस बात में बात हुई होगी कि इस जंग से कैसे निकला जाए। ये बाकी बातें बड़ी मामूली हैं कि पाकिस्तान कितनी तजारत करेगा नहीं करेगा, ये किसी लेवल पहले भी हमारे बड़े डेलीगेशन के मिलकर आ गए, अभी बिलावल साहब गए हुए थे, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, कौन सी चीज क्या हो रही है, फला हो रही है। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके इस वक्त जितनी इस वक्त उनके सर पे ईरान सवार है। इसराइल को वो खत्म नहीं होने देंगे। अगर इसराइल जहां से पीछे हटता है तो इसराइल खत्म होता है, इसराइल आगे बढ़ता है तो उसे ईरान को खत्म करके जाना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक ने बचना चाहिए और एक को हमेशा के एलिमिनेट होना चाहिए। अब ये कोई आम चीज नहीं हो रही, ना इसके ऊपर ये कहने के कोई दूसरे मुल्क खामोश बैठ के तमाशाई बैठे हैं, वो एक जैसे छोड़ रहे हैं। चाइना ने को पाकिस्तान के अंदर को आगे जंग नहीं लड़ी, लेकिन सारी दुनिया ने कहा और डंके की चोट पे कहा कि पाकिस्तान की जंग जो है 90% चाइना ने जो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी जैसी थी, अब सारे कमोडोर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं क्या कहूँ, तो वो ये सारी की सारी उसके अंदर कितना हिस्सा था। मेरी बात ध्यान में रखें कि इस वक्त आसिम मुनीर साहब का रोल बड़ा ही अहम है। हमें ईरान की जंग में हिस्सा ले या ना ले, 45-46 साल से हमारे और ईरान के तल्लुकात, उस वक्त शहंशाह के वक्त से भी हवा नहीं गुजर सकती। सामने क्या होता है उसको भूल जाए। तालिबान के साथ हमारे सामने क्या है, तालिबान हमारी हुकूमत से हवा नहीं गुजर सकती। ये अगेन मेरा जाती मुशाहिदा है, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा दूसरी बात हो नहीं सकती। मेरी अकल कुछ चीजें अपील नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा सर, हो ठीक जाएगा। हो गया। हमने कुछ जंगों में किसी ने जाए इसलिए, और फिर ईरान के पास आखिरी बात यह है कि वो जितना लिथल असर है हर रोजाना बढ़ा रहा है उसकी इंटेंसिटी। आपको ये चिश्ती साहब बताएंगे कि आज कितनी सख्त था। यस्टरडे वाज बेटर देन डे बिफोर यस्टरडे। तो मैं तो समझता हूं कि इस वक्त हम एक ऐसे मोड़ पे हैं
कि या अमेरिका ने अगर जंग लड़ी और हिस्सा आया तो फिर लामुहाल आप देखेंगे सारे प्ले ट्रिगर हो जाएंगे, पूरा खित्ता जो है तीसरी जंग अजीम के अंदर चला जाएगा। अगर अमेरिका ने जो अंदर से यही कहता है किसी तरीके से इसराइल को फेस सेविंग दी जाए और तो वापस बुलाया जाए, मेरा ख्याल यही होगा अमलन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। लेकिन ईरान फेस सेविंग देगा नहीं, ईरान बड़ी बड़ी ठीक है, ईरान फेस सेविंग नहीं देगा, वो बात करना नहीं चाहता है। सानुल्लाह टीपू साहब, जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अमेरिका बराह रास्त बड़े कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर हैं कि इसमें शामिल हो, लेकिन जो सुबह का जबरदस्त हमला हुआ है उसके बाद आपने नेतन्याहू के बयानात देखे होंगे, उनका तरीकाकार देखा होगा, उन्होंने मजलूम बनने की कोशिश की है, ऐसे ही जैसे वो अमेरिका को कह रहे हों कि आप खुदारा इसमें शामिल हो जाएं, किसी भी तरह आप आ जाएं, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब जो एक कोशिश अब सबको समझ आ रही है की गई कि किसी तरह ईरान हमला करे, जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिकी अड्डे हैं, उन पर हमला करे ताकि जवाब पैदा हो सके। ईरान ने वो भी नहीं किया है। आप मुत्तफिक हैं कि अमेरिका शामिल नहीं होगा या अमेरिका जवाब ढूंढ रहा है? एक चीज को समझने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से यानी कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी वो अमेरिका में यानी आप वहां के जो एनालिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम काम कर रहे हैं और एक यानी वन मैन शो है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी सोच है, फिर वही सोच जो है वो नीचे आ जाती है। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो भी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम जो ट्रंप का मूड है हम उसके खिलाफ आ जाएं ताकि अपनी पोजीशंस को सिक्योर रख सकें। तो ये एक यानी एक बहुत बड़ा इशू है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि वो अनप्रिडिक्टेबल है और उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हाँ एक है कि वो ग्राउंड पे वो नहीं आएंगे, यानी बूट ऑन ग्राउंड जो है वो मुझे खुद भी नहीं लग रहा, लेकिन जो एरियल कैंपेन है या जिस तरीके से यानी इजराइल बार बार कह रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान में कि उसको सिर्फ अमेरिकन जो बम्बर्स है वो उसको तबाह कर सकते हैं, तो उस हवाले तक यानी जो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है। खासकर जो आज का जब हमला हुआ है तो इजराइल जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, हालांकि ईरानियन ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के नीचे जो इजरायली फोर्सेस हैं उनकी यानी इलाज होता था, वहां पे उनकी यानी कुछ कम्युनिकेशंस के वो थे, टूल्स वगैरह वो थे, यानी वो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल ऊपर था लेकिन अंडरग्राउंड मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही थी। तो उसके बाद यानी अभी मैं यहाँ आने से शो में आने से पहले वो खबर देख रहा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के अब उन्होंने दोबारा से डायरेक्टली थ्रेटन किया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनाई को। तो इस लेवल तक अगर बात जाती है तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, खासकर जो सुप्रीम लीडर अगर उनको टारगेट करने की कोशिश होती है इजराइल की जानिब से, तो मेरे ख्याल में ये जो जंग है तो ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी और ये पूरे खिते तक यानी अपने लपेट में मामलात को वो ले सकती है ये जंग।